बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 101 का लेक्चर नंबर 32, 33 एंड 34 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। सबसे पहले देख लें क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है। कहते हैं फाइंड करें अ डेफिनेट इंटीग्रल इंडिकेटिंग द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू x² - 6x - 7 प्लस एंड y इक्वल्स टू x² + 1 बट डू नॉट इवेल्युएट इन फर्दर। कहते हैं हमने इन दोनों को लेना है कर्व्स को और हमने एरिया फाइंड करना है डेफिनेट इंटीग्रल के साथ, लेकिन हमने जो है ना इसको मजीद फर्दर जो है ना इवेल्युएट नहीं करना। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू x² - 6x - 7 और सेकंड इक्वेशन है x + 1। हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे कंपेयर जब हम करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा। तो हम इनको जब कंपेयर करेंगे तो ये जो x है इक्वल के इस साइड पे हम ये वाली पूरी वैल्यू को उठा के ले आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि भाई ये x को एज इट इज 6x और एक x हमारे पास मिलके 7x बन गया -7x और हमारे पास ये हो गया -8 -1 -7 हमारे पास आ गया -8 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास x को एज इट इज आ गया। हमने क्या करना होता है फैक्टराइजेशन में कि सबसे फर्स्ट वाला जो हमारे पास होता है ना कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वाले से। तो हमारे पास 8 1s are 8, यानी कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा ऐड या माइनस करें कि हमारे पास यहाँ पे 8 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 बने, ठीक है। प्लस माइनस करें तो -7x बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। तो हम यहाँ करेंगे 8 1s are 8, यानी कि 8 में से हम 1 माइनस कर ले तो 7 भी बन जाएगा और 8 1s are 8 हमारे पास ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों की हम पेयरिंग करेंगे और इसमें से हम देखें क्या कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाला, x - 8 आ गया प्लस और यहाँ पे x - 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया x + 1 इक्वल्स टू 0 और x - 8 इक्वल्स टू 0। x इक्वल आ जाएगा हमारे पास प्लस इक्वल की दूसरी साइड पे जाके -1 आ गया और x इक्वल्स टू 8। अब हमारे पास जो लिमिट की दो जो है ना हमारे पास लिमिट्स आई हैं, एक अपर लिमिट आई है एक लोअर। -1 हमारे पास लोअर लिमिट है और +8 हमारे पास अपर लिमिट है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास x + 1 का आंसर हमारे पास -1 आया था और इस सारे का हमारे पास आंसर 8 आया, ठीक है। हम कहेंगे इन दोनों के लिए हमारे पास, क्योंकि ये जो हमारे पास था ना y इक्वल्स टू x² + 1 वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है हमारे पास x² - 6x - 7 के। तो हमारे पास जो कंडीशन है x आ रहा है हमारे पास -1 से 8 के दरमियान। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है वो -1 से 8 तक जा रही है और हमारे पास जो सेकंड वाला फंक्शन है उसको हम पहले लिखते हैं और उसमें से हम माइनस करते हैं फर्स्ट वाले फंक्शन को, यानी कि x² + 1 को हम पहले लिखेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे x² - 6x - 7 को। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस भी है, ठीक है, स्क्वायर भी था। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू x³ एंड y इक्वल्स टू x बिटवीन। अब हमें इन्होंने खुद ही अपर एंड लोअर लिमिट्स गिवन कर दी हैं। तो हमारे पास जो अपर लिमिट होगी वो 1/3 होगी और लोअर लिमिट हमारे पास है 0 और फंक्शन इन्होंने हमें दिए हैं ये दो। हम क्या करेंगे, हम बाद वाले फंक्शन में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया फाइंड करें तो एरिया में ऐसे होता है b - a, तो इसलिए हम बाद वाले फंक्शन में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे और हमारे पास जो है ना मजीद इसको हमने सॉल्व करना है एरिया के लिए। तो क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x - x³ dx। अब हमने इंटीग्रल अप्लाई कर लेना सिंपल, तो हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो x का इंटीग्रल हमारे पास क्या आएगा, x 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 माइनस, और ये हमारे पास x 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। तो ये हमारे पास जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x² / 2 माइनस x⁴/4 और इनमें हमने लिमिट्स पुट करनी है 1 एंड 1/3 और 0। तो जब हमने 1/3 को पहले पुट किया तो 0, तो हमारे पास सारा का सारा फंक्शन ही 0 हो जाएगा ना। हम इसको जब पुट किया 1/3 को, फिर हमने इसके बाद कैलकुलेशन अप्लाई की इसके ऊपर, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 17/324, ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्युएट हमने करना है। हमारे पास है इंटीग्रल 0 से लेके हमारे पास पाई से लेके 0 तक जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि 1 + sin 2x/2 dt। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 2 को इन दोनों के साथ अलग-अलग कर लेंगे। तो ये हमारे पास 1/2 आ गया और यहाँ पे आ गया sin 2/2t/2 dt। अब हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रल अप्लाई जब इसके ऊपर करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे हमने अलग-अलग कर लिया, दोनों के ऊपर अलग-अलग इंटीग्रल अप्लाई कर लिया। फिर जब इसके ऊपर हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, अभी लिमिट नहीं पुट करनी, सिर्फ इंटीग्रल अप्लाई करना है।
इंटीग्रल अप्लाई किया तो हमारे पास जो है ना 1/2 साइड पे आ गया, 1 का इंटीग्रल हमारे पास टी आ जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी का आ रहे थे हम, और साथ माइनस और सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आना प्लस, और फिर हम क्या करेंगे साइन 2t का इंटीग्रल लेंगे 1/2 को अगर हम साइड पे भी रख लेते हैं तो साइन 2t का इंटीग्रल cos 2t आ जाएगा, और cos 2t तो आएगा। फिर हमारे पास क्या होता है इंटीग्रल में के साथ हम जो हमारे पास पैरामीटर होता है ना उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं 2t का, जब हम 2t का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इंटीग्रल में हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करते हैं, तो ये 2 हमने नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये 2 और 2 मिलकर हमारे पास 4 बन जाएगा। इसकी लिमिट 0 से पाई तक है, और ये भी हमारे पास पाई से 0 तक था, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, टी में पहले 0 पुट किया माइनस फिर पाई, और यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, कॉस के साथ हमने पहले 0 पुट किया और उसके बाद माइनस कॉस में हमने पाई पुट किया। जब 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये माइनस कॉस पाई/4। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास माइनस पाई था ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -पाई/2, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आप देखें, हम लेंगे -पाई/2 -1/4 कॉमन निकाल लिया हमने, और वो जो cos 0 था वो 1 के इक्वल आ गया, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 - 1 0 हो जाएगा। अब 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो -पाई/2 हमारे पास फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है इवेल्युएट d/dx, हमने इवेल्युएट करना है। देखिए अब हम इन्होंने हमें साथ डेरिवेटिव भी दिया हुआ है और साथ हमें इंटीग्रल भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू जो सेकंड हमारे पास लॉ होता है ना इसका थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, वो हमें कहता है कि जब आपके पास डेरिवेशन और इंटीग्रल इकट्ठा आ जाए तो वो आपके पास खत्म हो जाता है और हमारे पास सिर्फ सादा फंक्शन आ जाता है जो कि cos x है, ठीक है। हम क्या करते हैं भाई, कहते हैं यूजिंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हमने अप्लाई करना, चेक करनी है वैलिडिटी ऑफ दिस थ्योरम। हमने सबसे पहले लिख लिया भाई ये जो इन्होंने हमें फंक्शन गिवन किया था उसको हमने कहा कि भाई ये इक्वल आना है cos x के, क्योंकि ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने जो है ना इसके ऊपर जो है ना डेरिवेटिव नहीं अप्लाई किया, इंटीग्रल को सॉल्व किया। इंटीग्रल करेंगे तो cos t है वो हमारे पास sin t हो जाएगा। इसमें हमने लिमिट्स पुट करनी है x और 1, पहले x पुट किया माइनस फिर 1, ठीक है। अब इस फंक्शन के ऊपर हम लगाएंगे डेरिवेटिव। जब मैंने इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव लगाया तो साइन का डेरिवेटिव आ गया cos, और माइनस साइन का 1 का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 0, तो हमारे पास फाइनल बचा साइन x का डेरिवेटिव cos x, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, वैलिडिटी है थ्योरम की कि वाकई जब हम डेरिवेटिव लेते हैं इंटीग्रल के साथ तो हमारे पास आंसर फाइनल cos x आना था, तो ये हमारे पास cos x आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाउंडेड बाय द पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। भाई इसमें क्या कहते हैं हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। भाई जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो कुछ इस तरह की हमारे पास शेप आती है कि हमारे पास x जो है वो होल घूम के, यानी कि इसमें हमारे पास जो एरिया फाइंड अगर हमने करना है ना तो हम एरिया के लिए जो फंक्शन गिवन होगा उसका हम ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो लिमिट्स दी हुई है वो 0 और 3 है। वेयर द क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शन की बात की थी ना, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्स एक्सिस इज अ रेक्टेंगल हैविंग डायमेंशन a एंड b। अब इन्होंने हमें साथ उसकी डायमेंशंस भी बता दी हुई कि हमारे पास जो डायमेंशंस होंगी वो a एंड b गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना था, एरिया, ठीक है। हेयर डायमेंशंस हमारे पास a एंड b है, तो एरिया हम फाइंड करेंगे a और b के साथ। तो भाई हमारे पास 0 और 3 दी हुई थी ना इन्होंने इंटीग्रल की लिमिट्स, हम 0 से 3 पुट करेंगे और a b वाला फंक्शन जो कि एरिया के लिए हमने फाइंड करना है उसका साथ हम ले लेंगे इंटीग्रल, ठीक है। तो a b हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू ये वाला जो आपके पास है ना थ्योरम जो इन्होंने कहा था वॉल्यूम के लिए, उस थ्योरम के मुताबिक ये रूल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम ए बी का लेंगे इंटीग्रल तो ए बी हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, इंटीग्रल हमने लिया 1 का इंटीग्रल हमारे पास dx के साथ ले दें तो x आ जाएगा। अब इस x में 0 और 3 पुट करना है, ठीक है। पहले 3 पुट करेंगे x की जगह, उसके बाद 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो 3ab हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन बिटवीन द ग्राफ। अब यहाँ पे भी हमने वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाइंड करना है। ग्राफ हमें कहते हैं कि आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है भाई 1/2 + x, और एक हमारे पास जी एक्स फंक्शन है जो कि x के इक्वल है। कहते हैं इनके इंटरवल भी हमें बता दिए कि भाई 0 और 2 के दरमियान इनकी जो है ना वो लिमिट्स होंगी, और कहते हैं कि जो आपके पास ये ना रिवॉल्व कर रहा है फंक्शन, ठीक है, वॉल्यूम का रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द x एक्सिस। तो इसके लिए जो ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला है ना हम वो अप्लाई करेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना हो, आपके पास 2 फंक्शन गिवन हो तो हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास लोअर लिमिट अपर लिमिट पाई जी का स्क्वायर एक्स, यानी कि सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन का स्क्वायर। हमने ऐसे किया, हमने जो है ना पहले फाइंड फर्स्ट वाला फंक्शन हमारे पास क्या था 1/2 + x,
ठीक है, और सेकंड फंक्शन हमारे पास x है, ठीक है, और लिमिट्स भी हमें 0 और 2 दी हुई है। a हमारे पास 0 है और b हमारे पास 2 है। सिंपल हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 0 से 2 लिमिट पाई, और g वाला फंक्शन जो उसको हम सॉरी यहाँ पे fx पहले आना है और gx बाद में आना है, ठीक है। fx का फंक्शन पहले पुट करेंगे हम, उसके बाद हम gx का फंक्शन पुट करेंगे, बीच में हम लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी सी हमने कटिंग वगैरह की, ये वाला एक्स स्क्वायर इस माइनस वाले से कैंसिल हो रहा था, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस ये वाला एक्स, ठीक है। अब इस पूरे फंक्शन के हम लेंगे इंटीग्रल, तो जब हम 1/4 को बाहर निकालें तो हमारे पास 1 का इंटीग्रल हमारे पास x आ जाएगा, और x का इंटीग्रल x² आ जाएगा। इसके ऊपर हमने जो है ना लिमिट्स पुट करनी है 0 और 2, तो हम जब इनको पुट करेंगे, पहले हम 2 पुट करें, 0 पुट किया तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो 2 वाले को लेंगे, हमने 2 के साथ सॉल्व किया, 2/4 प्लस 4/2, इनकी हमने कटिंग वगैरह की, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 2/1 बचा, ठीक है। पाई साथ साथ है, पाई एज इट इज रहने दिया, नीचे वालों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 1 2 आ गया, 1 1 1 प्लस 2 2 4, तो ये हमारे पास ऊपर 1 + 4 आ गया 5/2, और साथ हमारे पास पाई था तो वो मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आया 5π/2। होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी। आज हमने कवर किया है हमारा लेक्चर नंबर 32, 33 एंड 34। रिमेनिंग अब बस थोड़ा सा हमारा सा रह गया हुआ है, उसके बाद आप लोग की होप्सो के MTH 101 की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।